हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड, मैंने डायरेक्ट खुले आसमान के नीचे सारे पौधे को लगा रखे हैं और सारे पौधे मेरे गमले में हैं और सारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और बिल्कुल 40 से 42 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। फ्रेंड, मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ कोल माइंस है। कोल माइंस में आप लोग जानते होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत सारे पौधे झुलस जाते हैं अगर आप डायरेक्ट धूप में रखते हैं तो। फ्रेंड, मैंने भी छत पे ही गार्डनिंग कर रखी है और सारे पौधे मेरे बिल्कुल डायरेक्ट धूप में हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। फ्रेंड, कोई भी पौधा मेरा ऐसा नहीं कि पत्तियां झुलस गई हों या पौधे सूख गए हों, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं हुआ। सारे पौधे मेरे हरे भरे हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। और फ्रेंड, नए पुराने सारे पौधे हैं। फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बहुत ओल्ड पुराने पौधे हैं और जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चली। देख सकते हैं इनकी जड़ें भी बहुत मोटी हो चुकी हैं। चाहूँ तो मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन फ्रेंड अभी मैंने बड़े गमले में शिफ्ट नहीं किया है क्योंकि अभी ये ग्रोथ अच्छे कर रहे हैं। बस मिट्टी में थोड़ी चेंज करती रहती हूँ बीच बीच में और कुछ ऐसा काम करती हूँ जिससे मेरे पौधे छत पे होने के बावजूद भी बिना शेड के भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो फ्रेंड, मैं क्या करती हूँ अपने पौधे में, आज सारी बातें इसी पे होंगी और ये बहुत ही आसान है अपने पौधे को बचाने के लिए इन गर्मियों में। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप गार्डनिंग करिए छत पे, अगर शेड लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर शेड नहीं लगा सकते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आप अपने पौधे में डाल करके अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं और मिट्टियों को ड्राई होने से बचा सकते हैं। अभी तो फ्रेंड मैं अपने गमले में केवल एक टाइम का पानी डाल रही हूँ और देख सकते हैं ये गुड़ाई करने के बाद देखिए फ्रेंड मेरी मिट्टियों में नीचे नमी बिल्कुल अच्छे से बनी हुई है। मैं केवल सुबह एक बार पानी डालती हूँ, उसी से मेरे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और मिट्टी में भी नमी बनी रहती है। फ्रेंड, मैं गोबर के खाद का भी यूज़ करती हूँ और जिसका मैं यूज़ करती हूँ मेन इस गर्मी में कभी कभी डाल देती हूँ क्योंकि मेरे घर में किचन वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता रहता है। तो ये देख सकते हैं सारे पौधे बिल्कुल हेल्दी हैं। अब अपने पौधे की मैं गुड़ाई करती हूँ। गुड़ाई करने के बाद जो मैं किचन वेस्ट डालती हूँ, आज उसी पे बात करेंगे। किचन वेस्ट डालने से पहले कुछ सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके पौधे में फंगस का अटैक हो जाएगा। कभी भी फ्रेंड अगर किचन वेस्ट का आप यूज़ करते हैं तो आपको उसको छाए वाले जो पौधे हैं जो आपने शेडी एरिया में लगा रखा, उस किचन वेस्ट को आप कभी नहीं डालिएगा। अगर आपने डायरेक्ट धूप में पौधे को लगा रखा है तभी आप किचन वेस्ट का यूज़ करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही हेल्दी बना रहेगा। नहीं तो फंगस लग जाएंगे और पौधे ख़राब हो जाएंगे। उनके जड़ों में कीड़े अगर पड़ जाएंगे तो पौधे आपके ख़राबी हो जाएंगे। तो जो डायरेक्ट धूप में है उन्हीं में आपको इनको मल्चिंग करना है। एक तरह से आपको उन्हीं पौधों में डालना है जो डायरेक्ट आपके धूप में है। फ्रेंड, हमारे यहाँ जूस का प्रयोग होता है, जूस पीते हैं तो जूस का जो वेस्ट निकलता है, जूस कोई भी हो, जैसे आप गाजर हो सकता है, चुकंदर हो सकता है, लौकी हो सकती है, इस टाइप के कोई भी अगर जूस पीते हैं, जैसे हमारे यहाँ जूस का ही प्रयोग होता है, या तो आपके पास फ्रूट्स हैं, कोई भी फ्रूट्स खाते हैं तो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड, कभी भी अगर मीठा फ्रूट्स है, कोई भी अगर फल खाते हैं उसमें मिठास होती ही है, तो उनको आपको बहुत ही अच्छे से धो लेना है। अगर नहीं धोएंगे तो उसमें आपके पौधे में चींटियाँ बहुत ज़्यादा लग जाएंगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। चींटियाँ जब लगती है फ्रेंड तो मिलीबग का अटैक भी हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी किचन वेस्ट का अगर आप देखिए कि उसमें मीठा है, उसमें मीठा है तो उसमें चींटियाँ ना लगे, इसलिए आप उसको पहले बहुत अच्छे से धो लीजिएगा। या तो आप थोड़ी देर के लिए पानी में भिगा करके रख दीजिएगा, फिर उसको निकाल करके अपने पौधे में डालेंगे तो आपका पौधा भी नहीं ख़राब होगा और चींटियाँ भी नहीं लगेंगी और पौधे के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा डायरेक्ट धूप में जो पौधे रहते हैं। फ्रेंड, ये जूस जो मैं पीती हूँ उसका खुज्जा है, इसमें भी पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। इसको भी आप अपने पौधे में डाल सकते हैं जो आपने बिल्कुल डायरेक्ट धूप में रखा है। धूप में रखने वाले ही पौधे के लिए मैं बता रही हूँ। फ्रेंड, धूप में जब पौधे होते हैं तो थोड़े से ध्यान देने से ही, हमारे एक टाइम के पानी डालने से ही पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आपको करना क्या है, इस जो जूस निकाले हैं इसको भी अगर आप पानी में धो सकते हैं तो धो लीजिए। अगर नहीं धो सकते हैं तो अगर डायरेक्ट भी डालना है तो डाल सकते हैं, क्योंकि गाजर और चुकंदर में चींटियाँ नहीं लगती हैं, लौकी में भी चींटियाँ बहुत कम लगती हैं। तो आप इनको डायरेक्ट, जब जूस निकल गया तो उसमें मिठास कम होगी तो डायरेक्ट आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। और फ्रेंड, फिर भी अगर आपके पौधे में किसी भी प्रकार का फंगस का अटैक होता है तो एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड, आप खाने वाली चीज़ों में मैं नहीं प्रयोग करने को बता रही हूँ, जितने भी बता रही हूँ सभी जो फूल वाले पौधे हैं या
शो प्लांट हैं उनमें आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं ये ही मैन करके एक दवा आती है। ही मैन के दवा को अगर आप आधा ढक्कन दवा लेते हैं और 1 लीटर पानी लेते हैं, इससे अगर स्प्रे कर देते हैं अपने पौधे में तो 6 महीने की छुट्टी हो जाएगी। आपके कोई भी पौधे में मिलीबग का अटैक होगा ही नहीं। ये अगर आपको मिल जाता कहीं से भी मार्केट में तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इससे आप अपने पौधे को बचा सकते हैं, किसी भी प्रकार का फंगस का अटैक नहीं होगा आपके पौधे में और पौधे आपके बहुत हेल्दी बने रहेंगे। तो फ्रेंड मैंने 6 महीना पहले इसको डाला था ही मैन को और इसी से मेरे पौधे बहुत ही हेल्दी बने रहे, एक भी पत्ती नहीं खराब हुई और जितने भी कीड़े थे इसमें जो मेन मिलीबग का ही अटैक होता है, जो हमारे नाजुक और कोमल पत्तियाँ निकलती है उसमें मिलीबग का ही अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो मिलीबग ही हमारे पौधे में लग जाती हैं, जिससे पौधे भी ख़राब होते हैं, उनकी कलियां ख़राब हो जाती हैं और फूल गिर जाते हैं, वो बनते ही नहीं हैं। तो फ्रेंड इसी को आपको आधे ढक्कन में ले करके 1 लीटर पानी में मिला करके केवल आपको पौधे में स्प्रे कर देना है। उससे आपके पौधे भी हेल्दी रहेंगे, किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं होंगे और आपका पौधा भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड मेरे सारे पौधे इसी की वजह से बिल्कुल सेफ बचे हुए हैं। नहीं तो फ्रेंड मिलीबग तो इतना परेशान कर देती कभी कभी कि हमारे पौधे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, फूल भी नहीं आते हैं। तो मैंने अपने सारे पौधे में उसका प्रयोग किया, प्लस अब मैं किचन वेस्ट का प्रयोग करती हूँ तो मेरे कोई भी पौधे में फंगस का अटैक नहीं होता है। अब पौधे बहुत ही अच्छे से हेल्दी होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बार बार कहना चाहूँगी, जब भी आप किचन वेस्ट का यूज़ करिएगा फ्रेंड तो जो आपके धूप में हैं पौधे उनमें ही यूज करिएगा। वैसे इसको गला करके अगर खाद बनाते तो बहुत अच्छा है। खाद तभी भी सक्सेस होता है जब तक आपके खाद में केचुआ नहीं पड़ते हैं। तो फ्रेंड अगर केचुआ भी अगर आपके खाद में पड़ जाते हैं जब अलग से बनाते हैं तो आप बना करके पौधे में डाल सकते हैं, उससे भी आपके पौधे बहुत ही अच्छे से हेल्दी रहेंगे। मेरे पास कोई भी केमिकल ऐसा नहीं खरीदती हूँ, केवल बस इसी का मैंने प्रयोग किया फर्स्ट टाइम और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। तो मैं सोची आप लोग के साथ इसको शेयर करती हूँ ताकि आप जो भी मिलीबग से या किसी भी प्रकार के कीड़े से अटैक के परेशान हैं तो आप अपने पौधे को बचा सकते हैं इस ही मैन के दवा से। और आप सभी इस तरीके के पौधे में अपने डाल के अपने पौधे को सेव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग भी पा सकते हैं और फूल भी पा सकते हैं। एकदम धूप से अपने पौधे को बचा भी सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, मेरी वीडियो जैसी भी हो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो और दोस्तों को शेयर करेगा ताकि जो लोग शेड नहीं लगा पा रहे हैं वो अपने पौधे को इस तरीके से करके बचा सकते हैं।